आज की बातचीत का मुख्य उद्देश्य यही है, हम इस पे फोकस करेंगे कि ये 20 लाख करोड़ का सच क्या है। कि अगर 20 लाख करोड़ रुपए का सचमुच इस्तेमाल किया जाए तो कितना कुछ किया जा सकता है। और फिर आप देखिएगा निर्मला सीतारमण जी क्या कहती हैं, दोनों में गैप देख लीजिएगा और आप समझ जाएंगे कि क्या खेल हो रहा है। पहले तो जो बिल्कुल राहत का काम, जिनको बहुत संकट हुआ है, जो एकदम फौरी राहत पहुंचाने के काम है, वो कौन कौन से हैं? ट्रांसपोर्ट, सब मजदूरों को ट्रेन से भेज दिया जाए। एक पूरे ट्रेन की टिकट अगर सरकार खरीदे तो 10 लाख के करीब की आती है। दिल्ली सरकार ने खरीदी थी 6 लाख की आई, लेकिन अब अगर ट्रेन पूरी भर के जाती है तो 10 लाख रुपया, औसतन 600-700 रुपए का टिकट पड़ता है इस श्रमिक ट्रेन में, अगर आपको 1000 किलोमीटर के करीब जाना हो तो एक ट्रेन का खर्चा है अंदाजन 10 लाख रुपया। अगर 300 ट्रेन प्रतिदिन चले, जो रेलवे कह रही है कि चल रही है, और मान लीजिए अगले 30 दिन तक चले, महीने भर रोज 300 ट्रेन रेलवे चलाए, तो पता है टोटल खर्चा कितना है? 900 करोड़ रुपया। यानी कि 1000 करोड़ रुपया भी खर्चा नहीं है। और कितने की बात कल प्रधानमंत्री ने की? 20 लाख करोड़ रुपया। आपकी जेब में 20 लाख रुपया पड़ा है और आपको पता है कि 1000 रुपया खर्च करने से इस देश के सारे मजदूर जहां जाना चाहते हैं अपने गांव पहुंच सकते हैं, और आप नहीं करते। सिर्फ 1000 करोड़ रुपए का खेल है, इससे फालतू नहीं है ये। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम आंकड़े समझें। अब तक हमारे को ध्यान नहीं आया होगा ना, ऐसा लग रहा होगा बहुत खर्चा है, पता नहीं कितना करेगी। दूसरी चीज देखिए, अगर मान लीजिए सरकार ये घोषणा कर दे कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए फ्री टेस्टिंग होगा, कईयों का हो रहा है, प्राइवेट में नहीं हो रहा, फ्री टेस्टिंग होगा, खुले तरीके से जहां जहां दिक्कत है सबका टेस्ट किया जाएगा, जहां क्वारंटाइन किया जाएगा उसका पूरा खर्चा दिया जाएगा। उसके लिए सरकार स्पेशल तरह के बेड्स बना रही है, स्पेशल क्वारंटाइन प्लेसेस बना रही है। चाहिए तो हमने एक मोटा अनुमान लगाया कि मान लीजिए 1.5 करोड़ लोगों को मान लीजिए इस देश में इंफेक्शन हो जाता है, जिसकी संभावना से इंकार अभी हम नहीं कर सकते, तब भी हम देखें कि 1.5 करोड़ का भी है तो उसमें 40 करोड़ लोगों का टेस्ट करना पड़ेगा। क्वारंटाइन में आपको लगभग 10 लाख लोगों, 1 करोड़ लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा, 10 लाख वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी। ये सब खर्चा, इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में आपको नए लोगों को, स्टाफ को भर्ती करना पड़ेगा। बाकी कई देशों ने किया है, पुराने नर्सेस को वापस बुलाया है, वही हमें करना चाहिए। हर जो कोई भी ट्रेंड हेल्थ वर्कर है सबको लाया जाए, हर एक को नौकरी दी जाए, ये सब कर दे। ये बहुत बड़ी चीज होगी, और ये बड़ी चीज इसलिए होगी कि देश की हर पीएचसी, हर जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है, जो गांव के नजदीक वाली पीएचसी है, उसको अगर हम पैसा दें, उसकी स्थिति इंप्रूव करें, तो कितना खर्चा आएगा? 1.5 लाख करोड़ रुपया। बड़ा अमाउंट है, मगर 20 लाख करोड़ रुपए में 1.5 लाख करोड़ रुपया यदि आप सिर्फ और सिर्फ हेल्थ पे खर्च कर रहे, प्राइवेट कंपनियों को नहीं, इंश्योरेंस को नहीं, हम अपनी हेल्थ सर्विस को इंप्रूव करने पे खर्च कर दें, तो 1.5 लाख करोड़ रुपया में इस देश के हर व्यक्ति का, मैंने कहा यह मानते हुए कि अंदाजन 1.5 करोड़ लोगों को इंफेक्शन हो जाएगा, यह भी मानते हुए फिर भी हम 1.5 लाख करोड़ रुपए में सबको ठीक ढंग से सेवा दे सकते हैं। देनी चाहिए ना, घोषणा होनी चाहिए ना, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसी कुछ घोषणा होगी। तीसरा जो किया जा सकता है क्या, कि अगले 6 महीने के लिए लोगों को राशन दे। मैंने अभी सर्वे बताया आपको, कितने लोग कह रहे हैं? 50% गांव के लोग कह रहे हैं उस सर्वे में, जो आज टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, कि हमने जितने टाइम खाना खाते थे एक कम कर दिया है। 3 टाइम खाते थे तो 2 टाइम खाएंगे, 4 टाइम खा रहे थे तो 3 टाइम खा रहे हैं। लोगों ने फूड इंटेक कम कर दिया है। और ये वो देश है जिसके पास अन्न के भंडार हैं, चूहे खा रहे हैं, सड़ रहा है हमारा खाना। कितना पैसा खर्च होगा सरकार का? हमारा साधारण सा प्रस्ताव है, हिसाब किया मैंने। अगर सरकार वो जो घोषणा पिछली बार निर्मला सीतारमण जी ने की कि भाई 5 किलो अनाज तो मिलता है लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह, 5 की बजाय 10 कर दे, बहुत अच्छी घोषणा की उन्होंने। इसके साथ मेरा सुझाव है
कि प्रति व्यक्ति प्रति माह आप 1.5 किलो दाल भी दे दीजिए। दाल उन्होंने कहा पूरे परिवार को 1 किलो। अब आप भी समझिए, अपने घर में जाके पूछिए कि 1 किलो दाल पूरे घर में कितने दिन चलेगी। प्रति व्यक्ति 1.5 किलो दाल, 800 मिलीलीटर कुकिंग ऑयल। ये सब मैंने उन लोगों से पूछा जो एक्सपर्ट है, बहुत समय से काम कर रहे हैं। रोजी रोटी अभियान है, राइट टू फूड कैंपेन है, बहुत शानदार संगठन हमारे देश में है जो काम कर रहे हैं। मैंने उन सबको फोन किया कि बताइए कितना लगेगा। उन्होंने कहा 800 ग्राम तेल आप दे दीजिए, 500 ग्राम चीनी। हालांकि उन्होंने कहा कि चीनी मत दीजिए क्योंकि उन्हें लगता है कि चीनी से डायबिटीज फैलेगा। मैंने कहा ना भाई, लोगों को चाय बनानी होती है ना, चीनी तो दीजिए ऐसे मौके पे। अगर ये सब दे दें, कितना खर्चा होगा एडिशनल सरकार का? 1,60,000 करोड़ रुपया एडिशनल खर्च होगा। 6 महीने तक देश के 80 करोड़ लोगों को सरकार खिला सकती है। खिलाने का मतलब सब कुछ नहीं दे रही, सब्जी नहीं दे रही, दूध नहीं दे रही, बाकी सब चीज नहीं दे रही, लेकिन लोग भुखमरी की नौबत नहीं आए, ये बात सरकार कर रही है। 1,60,00,000। इसके साथ में आप उन परिवारों को जोड़िए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। बहुत लोग हैं जहां राशन कार्ड नहीं। शहरों में स्थिति वाकई बहुत खराब है, आप चेक कीजिएगा, शहरों में राशन कार्ड की स्थिति अच्छी नहीं है। दिल्ली में इतनी खराब है राशन कार्ड की स्थिति, ज्यादातर जरूरतमंद लोगों के पास राशन कार्ड दिल्ली शहर में नहीं है। उनको जोड़िए। जिनके नाम पिछले 10 साल से राशन कार्ड में जुड़ने चाहिए थे क्योंकि घर में मेंबर बढ़े हैं, उनको भी जोड़िए। तो मैंने चेक किया, अंदाजन 20 करोड़ लोग और इससे जुड़ते हैं। उनके लिए जोड़ दें तो 60 करोड़ का और खर्चा है, यानी कि 2,20,000 करोड़ रुपए का खर्च यदि प्रधानमंत्री कर दे, जो 20 लाख करोड़ की बात उन्होंने की है ना, उसका 10वां हिस्सा खाने के लिए दे दें, तो इस देश में कोई भूखों नहीं मरेगा। बहुत बड़ी बात होगी। आप सोचिए, प्रधानमंत्री कल कह रहे थे 21वीं सदी भारत की सदी होगी, पूरा दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और मैं चाहता हूं, मैं मानता हूं, मैं ऐसा मानना चाहता हूं, लेकिन अगर भारत से भुखमरी की खबर आई, ये दुनिया से छुपेगी नहीं, पूरी दुनिया में खबर जाती है। भुखमरी बचाने की आज की कॉस्ट है, जो प्रधानमंत्री का पैकेज है उसका 10वां हिस्सा दे दीजिए, भुखमरी बच जाएगी इस देश से। होनी चाहिए ना। इसके साथ छोटी छोटी आइटम, जो वर्कर जो हैं जिन्होंने कहा है कि मैं घर नहीं जाऊंगा, जो शहर में अभी भी अटके हुए हैं, उनको महीने का 2,000 रुपए अलाउंस दीजिए। सिर्फ 8 करोड़ रुपए खर्च होता है इसमें। और जो मनरेगा के वर्कर हैं, जो मनरेगा का काम कर रहे थे, जिनको अचानक काम चला गया, उनको मुआवजा दे दीजिए। और कुछ नहीं, सरकार के हिसाब से 1/3 मुआवजा मिलना चाहिए, वो दे दीजिए। बहुत छोटे आइटम है, 16 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं इसके अंदर, बहुत बड़े आइटम नहीं है ये सरकार के लिए। तो एक तो ये हुआ, ये तात्कालिक राहत की बात हुई। लेकिन अगर आपकी जेब में 20 लाख करोड़ रुपए हैं तो आप तात्कालिक राहत पे नहीं रुकेंगे, आप कुछ बड़ा काम करेंगे। प्रधानमंत्री कई बार बहुत बड़ी चीज सोचते हैं और मुझे अच्छी लगती है। जब उन्होंने स्वच्छता मिशन की बात कही, हमारे तमाम मित्र सहमत नहीं हुए, मैंने उसका बहुत स्वागत किया था। मैंने कहा एक प्रधानमंत्री ने लाल किले से खड़ा होकर इस देश में सफाई और गंदगी की बात की है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बड़ी बात सोचते हैं, तो बड़ी बात क्यों नहीं सोच रहे इस वक्त? ये जो करोड़ों लोग इस वक्त बेरोजगार बैठे हैं, ये सिर्फ बर्डन नहीं है, ये हमारा रिसोर्स है। अगर इन लोगों को किसी काम पे लगाया जा सके, और क्या काम है? सबसे बड़ा काम है इस देश को क्लाइमेट चेंज से बचाना। आप देखिए, एक इमरजेंसी आ गई, क्या पूरे देश की स्थिति है? ये तो एक छोटा सा जीवाणु है जिसको हम देख भी नहीं पा रहे हैं, वायरस है। अगर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट हुआ, जैसा कि कहा जा रहा है, मुंबई शहर पे क्लाइमेट चेंज का क्या होगा, मैंने पढ़ रहा था एक रिपोर्ट, सिहर गया मैं तो देख के कि अगर ये हो सकता है, अगर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट होता है तो आज जो कोरोना वायरस से हो रहा है, इससे 100 गुना बड़ा संकट होगा। आज हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये जो करोड़ों लोग इस टाइम खाली बैठे हुए हैं गांव में, उनको कहिए ठीक है, आप सब लोग कल से काम कीजिए, मनरेगा में ज्वाइन कीजिए। और काम क्या है? देश के हर तालाब को, जौहर को हम पुनर्जीवित करेंगे। हर इरिगेशन कनाल जो कि छिछली हो गई है, गंद इकट्ठा हो के उसको साफ करेंगे, नदियों के किनारे साफ करेंगे, कोस्टल लाइंस को क्लियर करेंगे, पहाड़ के नजदीक के इलाके को हम साफ करेंगे। देश में पानी बचाने के लिए वाटर शेड जो होता है, जल संरक्षण का काम हम शुरू करेंगे। बारिश आने से पहले अगर ये काम किया जा सके तो 10 लाख छोटे छोटे पॉन्ड्स क्रिएट किए जा सकते हैं देश में। ये सब हमें क्लाइमेट चेंज से बचाने का काम करेगा। हमारी शील्ड है क्लाइमेट चेंज के खिलाफ। ये जंगल को बचाना और पेड़ लगाना,
ये काम मनरेगा में किया जा सकता है। और जमीन की क्वालिटी को इंप्रूव करना, ये सब क्लाइमेट चेंज से बचने के तरीके हैं। कितना इसमें खर्च होगा, ये सब करने के लिए मनरेगा की स्कीम को आपको कहना होगा। मनरेगा में ऑलरेडी कोई 60,000 के करीब करोड़ के करीब खर्च हो रहा है सरकार की तरफ से। अगर सरकार उस 60,000 करोड़ के ऊपर 75,000 करोड़ और खर्च करने को तैयार हो जाए तो इसमें इस बड़े मिशन को अगले 2-3 महीने में किया जा सकता है। समझिए, 20 लाख करोड़ है और ये सिर्फ 75,000 करोड़ है। करोड़ भूल जाइए, आप समझिए 20 लाख आपकी जेब में है, 75,000 आप इस काम के लिए लगा सकते हैं, देश को आगे फ्यूचर के लिए बचाने के लिए। और सिर्फ देश नहीं बच रहा, उससे करोड़ों लोगों को ऐसे वक्त में रोजगार मिल रहा है। कम से कम 10 करोड़ परिवारों को, अंदाजन इस देश में 7.5-8 करोड़ जॉब कार्ड्स हैं और 11 करोड़ लोग हैं जो कि मजदूरी कर रहे हैं मनरेगा की। इन लोगों को रोजगार मिलेगा। समझिए, आपने 10 करोड़ परिवारों को भुखमरी से बचा लिया, बुरी अवस्था से बचा लिया। इस देश में 25 करोड़ के करीब परिवार है, बॉटम 40% को आपने बचा लिया ये करने के लिए। और फ्यूचर में अपने लिए आपने एक छतरी बनाई पूरे देश को बचाने के लिए। अच्छी बात है ना। यही बात हम अर्बन एरियाज में कर सकते हैं। फिलहाल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है मनरेगा, लेकिन अर्बन एरियाज के लिए कोई गारंटी स्कीम नहीं है। वहां क्या किया जा सकता है, यही लोग जिन्होंने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से ये आज सर्वे किया है, उन्होंने पिछले साल एक बहुत अच्छा प्रपोजल दिया था कि एक अर्बन मनरेगा टाइप सी स्कीम, गारंटी स्कीम। क्या करें, ग्रीन जॉब्स। ग्रीन जॉब का मतलब क्या होता है, अर्बन एरियाज के अंदर आप वो काम करें जो कि पर्यावरण को बचाने के काम। कितना नुकसान होता है हमारा जब दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बढ़ जाता है, दिल्ली बंद है, ऑड इवन हो रहा है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, कोई नहीं देख रहा। लेकिन आज उसे बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं और उसमें थोड़े से करोड़ खर्च हो रहे हैं, वो हम तैयार नहीं होते। तो उनका कहना है कि एक ग्रीन जॉब्स करने के लिए आप एक ग्रीन ब्रिगेड बनाइए, जिसमें आप जो बेरोजगार लोग हैं उनको, उन्होंने कहा था 500, मैं कहता हूं 400, आज की स्थिति में 400 भी बहुत है। 400 रुपए दिन के हिसाब से आप दिहाड़ी दीजिए, 100 रुपए की काम की उनको गारंटी दीजिए और कहिए कि भाई ठीक है आप काम कीजिए। काम क्या कीजिए, ड्रेनेज जो है, यानी कि शहर के अंदर जो पानी जा रहा होता है, नाले जा रहे हैं, इनकी सफाई, शहर के अंदर जो ग्रीन स्पेसेस हैं, शहर में जो छोटे छोटे जंगल हैं, पार्क हैं, कॉमन स्पेसेस हैं, रख रखाव, शहरों के बीच से नदी जाती है, उसके तट के पास जो कुछ भी गंदगी है उसको साफ करना, तमाम ऐसे काम है ग्रीन जॉब जो किए जा सकते हैं, ताकि अगले साल जब आपके शहर पे पर्यावरण का संकट आए तो स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो। खर्च कितना है, 1,30,000 करोड़ रुपया, और इससे कम से कम 3 करोड़ वर्कर को एक साथ रोजगार मिल जाएगा। तीसरा हिस्सा जो है स्टिमुलस का, स्टिमुलस देना चाहिए बिल्कुल, लेकिन स्टिमुलस की शुरुआत कहां से हो? स्टिमुलस की शुरुआत ऊपर से ना हो, क्योंकि अब ये होने वाला है। स्टिमुलस के लिए एयरक्राफ्ट कंपनी आएंगी, 5 स्टार होटल आएंगे, सब कहेंगे हमें स्टिमुलस दीजिए, इनको जरूरत है, इनका नुकसान हुआ है। लेकिन स्टिमुलस की शुरुआत कीजिए नीचे से। किसको जरूरत है, रेहड़ी पटरी वाले को, वो जो खोमचा लगाता था, वो जो कि पान बीड़ी की दुकान करता था, वो जिसके पास एक छोटी सी मनियारी की किराने की दुकान है, उसको जरूरत है। इनका घर बैठ गया है। और इसको करने का क्या तरीका हो सकता है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कुछ अर्थशास्त्रियों का, वो कह रहे हैं कि मुद्रा लोन स्कीम जैसी भी है, अच्छी बुरी, पर कम से कम बहुत बड़ी स्कीम है। मुद्रा लोन स्कीम में जिन लोगों ने लोन लिया है, नंबर 1 तो आप इनके लोन को 6 महीने के लिए इनका इंटरेस्ट माफ कर दो। नंबर 2, इनको आप इनकी क्रेडिट कैश लिमिट बढ़ा दीजिए ताकि इनके हाथ में एकदम लोन आए। अच्छा सुझाव लगा मुझे, बहुत ज्यादा खर्च नहीं लगेगा। ये करने के लिए सरकार को मुश्किल से 40,000 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा जब सबसे छोटे को छोड़ दे तो फिर एसएमई पे आते हैं, क्योंकि इनको, और एक बात और, ये इतने दिन से सरकारें कह रही हैं, पिछले हफ्ते भर से चल रहा था, लेबर रिफॉर्म, लेबर कानून खत्म कर दो, इंस्पेक्टर राज खत्म कर दो। एक छोटा काम कर दीजिए ना, ये रेहड़ी पटरी वालों के लिए इंस्पेक्टर राज क्यों नहीं खत्म कर देते? कितनी बुरी अवस्था होती है रेहड़ी पटरी वालों की, दुख दुख करता है दिल। हर हफ्ते इंस्पेक्टर को पैसा देते हैं, पुलिस वाले को भी, एमसीडी वाले को भी। उनके लिए बंद कर दीजिए ना, कह दीजिए घोषणा कि 1 साल तक तुम्हारे पे कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। अगर इतना ही देश की इकोनॉमी के लिए तो उसके लिए कर दीजिए ना।
ये सुविधा छोटी इंडस्ट्री को दे दीजिए ना, एसएमई को। सिर्फ लेबर रिफॉर्म नहीं, बाकी चीजों से भी तो मुक्ति दे दीजिए उसको। ये फायदा, यही तरह का स्टिमुलस स्मॉल एंड मीडियम इकोनॉमी को भी दिया जा सकता है। जो देने की जरूरत है उसके लिए 60 करोड़ लगेगा। सैलरीड क्लास को क्या मिलना चाहिए? आप कहेंगे मैं तो सैलरीड क्लास के पक्ष में नहीं हूं, मैं हूं, लेकिन हां, जिसको कोई लाख 1.5 लाख की तनख्वाह मिल रही है, जिसके पास पेंशन है, ग्रेच्युटी है, उसको इस वक्त में कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलना चाहिए, उसको कुछ देश के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन ऐसे तमाम लोग सैलरीड हैं, कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है, कोई पक्की नहीं। जैसा हमने देखा, जो सैलरी वाले लोग हैं उनमें से सिर्फ 47% को इस महीने सैलरी मिली है, बाकी को सैलरी नहीं मिली है। उनको कुछ मदद करने की जरूरत है। उनको जो नुकसान हुआ है उसमें उनकी भरपाई करने की जरूरत है। कंपनियों को सरकार सब्सिडी दे सकती है, वेज सब्सिडी, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर के लोग हैं, इसलिए सरकार ये सब पेमेंट कर सकती है। और जो कम से कम घर की हाउस लोन की ईएमआई है वो माफ की जा सकती है। ये सब करने में शायद 50,000 करोड़ रुपए का खर्चा है, इससे ज्यादा का नहीं है। इसके अलावा स्टिमुलस, हाँ, इसके अलावा अब बच जाते हैं स्टिमुलस। ये हुआ, अब तक मैंने जितनी सारी चीजें बता दी, ये है 10 लाख करोड़ का खर्चा। इसके अलावा 2 लाख करोड़ आप बड़ी कंपनियों को भी दे दीजिए, हवाई जहाज की, ट्रांसपोर्ट की, तमाम कंपनियों को देना होगा, दे दीजिए। देने की जरूरत है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मगर केयरफुली देखिए किसको सचमुच लॉकडाउन से नुकसान हुआ है। और इन कंपनियों के पास जेब में पैसा है, ये कुछ नुकसान सह सकती हैं। देश नुकसान सह रहा है, बड़ी कंपनियां भी नुकसान सहे, जिनके पास हजारों करोड़ रुपए का कैश रिजर्व पड़ा है, थोड़ा सा नुकसान सह लो भाई आप। वो रेडी पटरी वाला सह नहीं सकता, तुम तो सह सकते हो। लेकिन जहां पूरे एक सेक्टर को नुकसान हुआ है, जरूर उसकी मदद करनी चाहिए। 2 लाख करोड़ रुपए सरकार इसमें भी खर्च करे, कोई दिक्कत नहीं, करना चाहिए सरकार। हो गए 12 लाख करोड़ रुपए, बाकी 8 लाख करोड़ का क्या करेंगे? एक बहुत बड़ी चीज है, आपने देखा होगा जब भी प्रधानमंत्री से बात होती है, सारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमें पैसा दीजिए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सरकारों का रेवेन्यू एकदम गिर गया है। पहले राज्य सरकारें रेवेन्यू करती थी अपने तमाम तरह के टैक्सेस से, अब जब से जीएसटी आया है वो सारे टैक्स गए खत्म, बच गया है जीएसटी, और जीएसटी का कलेक्शन गिर गया है। और केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को उनका जीएसटी का बकाया भी नहीं दिया है। राज्य सरकारों की हालत बेहद खराब है, और इसीलिए वो बेशर्मी का काम कर रहे हैं। सब जा जाके शराब की दुकानें खोल रहे हैं, क्योंकि शराब से उनको रेवेन्यू होगा। शराब और डीजल 2 ही चीज उनके हाथ में, और वो कुछ है नहीं। इसलिए केंद्र सरकार को इस वक्त राज्य सरकारों को एक मुश्त, एक बड़ा पैसा देना होगा। सबसे पहले तो जीएसटी के बकाया दे दे, ये पैकेज नहीं है, जो बकाया है एटलीस्ट वो तो दे दीजिए राज्यों को। उसके अलावा राज्यों को इस अभूतपूर्व स्थिति का सामना करने के लिए केंद्र सरकार ग्रांट दे, 8 लाख करोड़ रुपए की ग्रांट। का मतलब होगा कि हर सरकार के पास अपने हर व्यक्ति पे खर्च करने के लिए कोई 5-6 हजार रुपया हो जाएगा। राज्य सरकारों को बेहतर पता है कि किस पे खर्च किया जाए। दिल्ली में स्कीम बनी हुई, उड़ीसा के लिए, केरला के लिए, गुजरात के लिए दिल्ली की स्कीम नहीं चलेगी। वहां की सरकार जानती है कि कैसे उस पैसे को खर्च किया जाए। इतना पैसा आप राज्य सरकारों को दीजिए, उनको एक पैकेज दीजिए। यह हुआ 20 लाख करोड़ रुपया। यानी कि अगर 20 लाख करोड़ रुपया सचमुच इकट्ठा किया जाए और खर्च किया जाए, तो सचमुच इस देश को हम इस संकट से निकाल सकते हैं। अब आखिर में आप मुझसे कहेंगे, यादव जी आपने हिसाब तो बता दिया, 20 लाख करोड़ रुपए का कोई पैसा पेड़ पे उगता है क्या? 20 लाख करोड़ रुपए कहां से आएगा? मोदी जी कहां से लाएं? 20 लाख करोड़ इकट्ठा किया जा सकता है। इस देश में पैसा है, सिर्फ क्षमता चाहिए, सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। आपको पता है इस देश के टॉप 1% लोगों की इनकम की वेल्थ कितनी है? टॉप 1%, बाकी सबकी तरह तरह के अनुमान है। इस देश के टॉप 1% लोगों की वेल्थ, संपत्ति 300 से 400 लाख करोड़ रुपए है। उतरा नहीं होगा जहन में, दोबारा रिपीट कर देता हूं। देश के टॉप 1% लोगों की वेल्थ 300 से 400 करोड़ लाख करोड़ रुपया है।
यानी कि मोदी जी जो 20 लाख करोड़ की घोषणा कर रहे हैं, उससे 15 गुना पैसा तो देश के टॉप 1% लोगों के पास है। मैं नहीं कह रहा कि उनको लूट लीजिए, मैं नहीं कहता कि छीन लीजिए, लेकिन भाई दुनिया में वेल्थ टैक्स नामक चीज है जो बड़े बड़े देशों में लगती है, पूंजीवादी देशों में लगती है। 1% वेल्थ टैक्स क्यों नहीं लगाया जा सकता उनसे? अब आप गिनती कर लीजिएगा, 1% वेल्थ टैक्स लगा लें उन पे तो 3-4 लाख करोड़ रुपए तो आपको सिर्फ इस एक आइटम से मिल जाएगा। और सरकार कहती है हमारे पास तो पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जेब पे हाथ डालने की हिम्मत नहीं, इच्छा नहीं। वेल्थ टैक्स ही नहीं, आप इनहेरिटेंस टैक्स लगा सकते हैं। दुनिया के तमाम देशों में है कि अगर आप 100 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ ट्रांसफर कर रहे हैं अपने बेटे को, तो भाई देश को इसका 5वां हिस्सा तो दे जाइए, 10वां हिस्सा तो दे जाइए। दशांश का तो हक पड़ता है ना देश का भी। तो जो 100 करोड़ आप अपने बेटे को दे रहे हैं, उसमें से 10 करोड़ देश को दे दीजिए, 90 करोड़ अब भी आप अपने बेटे को दे दीजिए। सिर्फ ये आप इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, 1 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएगा। फिजूल खर्ची भी रोकी जा सकती है सरकार ने। अगर सरकार में हिम्मत है, क्षमता है, तो वो ये टैक्स कर सकती है। 20 लाख करोड़ रुपया आराम से इकट्ठा किया जा सकता है अगर सरकार में इन बड़े लोगों के सामने खड़े होकर इनसे टैक्स मांगने की हिम्मत हो तो। या इनको जो टैक्स की छूट दे रखी है कम से कम वही वापस ले लो। अभी निर्मला सीतारमण जी ने 3 महीना पहले इनको 1.5 लाख करोड़ रुपए की टैक्स की छूट दी है, वही वापस ले लो। इसलिए पैसा है, उसको करने की क्षमता चाहिए।